स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों उन विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो विद्यार्थी दोस्तों इस बार झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम 2023 देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का दोस्तों जो आपका एग्जाम होगा कब 30 अप्रैल को एग्जाम होगा दोस्तों, उसका हम लोग जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपका 50 एमसीक्यू प्रश्न रहने वाला है। सेम इसी प्रकार का दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है 30 अप्रैल को वो यहाँ पर कहाँ पर झारखंड पॉलिटेक्निक के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपके भी दोस्तों झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी करें तो उनको भी इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से चलिए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको दोस्तों यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपका केमिस्ट्री यानी कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो क्वेश्चन दोस्तों 1 से लेकर 50 तक रहेगा, और केमिस्ट्री का दोस्तों 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 101 से लेकर यहाँ पर आपसे का 150 तक दोस्तों फिजिक्स का प्रश्न रहने वाला है। तो तीनों दोस्तों लाइन बाय लाइन में आपको बताऊंगा और इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री का प्रश्न देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 51 नंबर का जो प्रश्न कहते हैं, यानी कि पहला प्रश्न कि मैग्नीशियम को हवा में जलाना है। तो मैग्नीशियम को जो हवा में जलाना है यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता, तो मैग्नीशियम जब दोस्तों हवा में जलता है तो यह क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का जो प्रश्न दोस्तों 52 नंबर का जो प्रश्न कहता है कि संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण है। तो यह कैसा उदाहरण है आपको बताना है। तो यार दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो संगमरमर होता है क्या, ये चूना पत्थर को दोस्तों हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका जो सूत्र होता है CaCO3 चूना पत्थर का। ठीक है, किससे अभिक्रिया कर रहा है, तो CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलता है, तो यहाँ पर अभिक्रिया और आर्द्रता मतलब दोस्तों यहाँ पर जल H2O, ये अभिक्रिया करेगा तो दोस्तों तीनों एक साथ जुड़ रहा है। ठीक है, जुटेगा तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, और ये जुटने के बाद दोस्तों बनाता है Ca। ठीक है, CaHCO3 का होल ट्वाइस बना लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों जो आपका, ठीक है, अभी यहाँ पर आपका जो पदार्थ है ये एक साथ जुड़ गया, और एक साथ जुड़ने वाले अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन की वियोजन। तो संयोजन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 253 कहता है एक यौगिक X वायु में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करके वायु बनाता है, वियोजन के बाद वायु एक ऑक्साइड उत्पन्न करता है, यौगिक है, कौन सा यौगिक होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे देखना है। ठीक है, यौगिक पूछा दोस्तों X पूछा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि CO2 के साथ अभिक्रिया करके वायु बनाता है, वियोजन के बाद भी वायु ऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो ऑक्साइड उत्पन्न करेगा तो एक आपका यहाँ पर हम लोग समीकरण लेंगे, जो समीकरण है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, OH का यहाँ पर हो जाएगा होल ट्वाइस, जो कि अभिक्रिया करेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बना देगा CaCO3 बना लेगा। तो यहाँ पर और आपका CaO, तो दोस्तों यहाँ पर X पूछा, जाहिर सी बात है जो X है ये आपका CO2 के साथ अभिक्रिया, और X का नाम हम लोग देखेंगे CaOH का होल ट्वाइस है, यानी ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 54 नंबर का प्रश्न करता है, क्या करता है, बेरिलियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है। तो बेरिलियम किस तत्व को बोला दोस्तों, सबसे पहले एक समीकरण लेंगे BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, और सल्फेट यानी कि यहाँ पर हो जाएगा Na2। ठीक है, Na2SO4 सोडियम यहाँ पर सल्फेट। तो जो बेरिलियम है दोस्तों ये आपका सोडियम को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए सोडियम को विस्थापित करता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 55 कहता है ग्लूकोज का विखंडन है। तो ग्लूकोज जब विखंडन होता है दोस्तों तो इसमें उष्मा निकलता है। ठीक है, उष्मा निकलता है, जहां उष्मा निकलेगा ये होता है उष्मा क्षेपीय विक्रिया, और उष्मा क्षेपी नहीं लिखा है तो क्यों टिक कीजिएगा, तो यहाँ पर लिखता है उष्मो उत्सर्जी, या उष्मो उत्सर्जी कहने का मतलब है उष्मा निकल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं 56 कि कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान एक अकेरिया गैस द्वारा भरा जाता है, या उसे किसे रोकने के लिए किया जाता है। तो कुरकुरे में दोस्तों आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जो कि क्या ये इसलिए भरा जाता है ताकि जो अगर ये ऑक्सीजन के साथ अगर चिप्स कुरकुरे आपका अभिक्रिया कर लेगा तो ये यहाँ पर क्या बनता है, अभिक्रिया करके खराब हो जाता है। तो किससे रोकने के लिए, ऑक्सीजन जुटता है तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन की अपचयन। तो ऑक्सीजन जहां वृद्धि होता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीका से समझाएंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
57 नंबर का था प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफी परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, ऐसा डैश के कारण होता है। तो ऐसा किसके कारण होता है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये उष्मीय वियोजन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ऑप्शन नंबर बी 57 का, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 58 का था एल्युमिनियम O2 के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बना लेता है या है। अब कहता है एल्युमिनियम O2 के वायुमंडल के संपर्क में क्या बना ले रहा है? Al2O3 बना ले रहा है। तो यह क्या है? तो यह दोस्तों संक्षारण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जंग लगना नहीं दोस्तों, बल्कि ये लोहा में जंग लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, संक्षारण, ऑप्शन नंबर ए। अब 59 का था दोस्तों कि जब नीले रंग के, ठीक है, CuSO4 क्लिस्ट्रिक का जल यहाँ पर गर्म किया जाता है तो एक सफेदी रवाहीन ठोस मिलता है, वह सफेद ठोस है। तो वह सफेद ठोस दोस्तों आपका कौन हो जाए? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर CuSO4 हो जाएगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट ही क्रिस्टिकल जो बोल दिया, ठीक है। चलिए 60 का था अम्लीय माध्यम में, ठीक है, क्या बोलता है? फिलिथलिंग का रंग है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रंगहीन होता है, इसका कोई रंग ही नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रंगहीन, ठीक है। चलिए आगे का जो प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 61 का था आगरा में ताजमहल का जो रंग है डैश के कारण परिवर्तित हो रहा। तो किसके कारण परिवर्तित हो रहा? तो दोस्तों अम्ल वर्षा, बहुत मात्रा में अम्ल वर्षा के कारण जो आगरा का तो ताजमहल है दोस्तों ये धीरे धीरे पीला हो रहा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे का प्रश्न दोस्तों 62 नंबर है कि प्रति अम्ल डैश को हटाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो प्रति अम्ल दोस्तों किसको हटाने के लिए यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं? तो यह दोस्तों सिंपली जो है एसिडिटी को, यानी कि ज्यादा खाने से अपच हो जाता है, ठीक है, खराब डकार आता है, तो एसिडिटी को ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, ठीक है, अम्लीयता को हटाने के लिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे दोस्तों 63 नंबर का यहाँ पर क्या 62-63 का प्रश्न कहता है क्या कि दंत मंजल में उपस्थित रासायनिक यौगिक है। तो दंत मंजल में उपस्थित होता है दोस्तों ये रासायनिक यौगिक क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों ये क्षारीय होता है, ठीक है। तो क्षारीय होता है तो इसका सूत्र भी होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 63 का ऑप्शन नंबर ए क्षारीय CH3POH का होल ट्वाइस, ठीक है। चलिए POO यहाँ पर 4 का होल ट्वाइस। चलिए आगे 64 का था दोस्तों नारंगी के रस का पीएच मान होता है। तो नारंगी का जो रस है दोस्तों इसका जो पीएच मान होता है ये 3.3 से लेकर 4 यहाँ पर 19 तक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों पाचन में मदद करने वाला अम्ल है। तो पाचन में मदद करने वाला जो अम्ल है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, HCl हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर 66 है कि क्रिस्टलन जल मौजूद जल डैश में मौजूद नहीं होता। क्रिस्टलन जल का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर आपका जो सूत्र ये बनेगा, चाहे तो बनेगा डॉट के बाद हाफ H2O बन सकता है, ठीक है, या तो 2H2O बन सकता है, ठीक है, या तो 10H2O बन सकता है, यानी कि जहां भी H2O दिखे डॉट के बाद, ठीक है, तो वहां पर होता है क्रिस्टलन का जल मौजूद। अगर पूछा नहीं होता तो दोस्त यहाँ पर ढोवन सोडा में भी होता है, ठीक है, और यहाँ पर ढोवन सोडा में 10H2O हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए चूना पत्थर में भी होता है, जिप्सन में भी होता है, लेकिन दोस्तों खाने का सोडा में नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 67 नंबर का प्रश्न कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, CaSO4.12H2O, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे दोस्तों 68 नंबर कहता है यहाँ पर एसिटिक एसिड NOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनता है जिसका पीएच मान है। तो एसिटिक एसिड है दोस्तों ये आपका दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है, ये आपका दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर NaOH यह प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो पीएच मान क्या होगा? ये 7 से कम होगा कि 7 से ज्यादा होगा? तो शक्तिशाली आदमी अगर दुर्बल के साथ लड़ता तो कौन जीता? शक्तिशाली जीत, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या 7 से अधिक, यानी कि इसका क्षार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 69 कहता है जब धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर गैस निकलता तो वह गैस कौन सा? जब धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर गैस निकलता है इसको हम लोग कहते हैं, ये गैस का नाम है हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए आगे का जो प्रश्न दोस्तों 70 नंबर का था डैश में उच्च तन्यता पाई जाती है। उच्च तन्यता कहने का मतलब दोस्तों कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सोना में दोस्तों जितना खींचेंगे वो उतना ही पतला होगा, जितना भी खींचे, यानी कि AU सोना को जो दोस्तों आप जितना भी खींच सकते हो वो उतना लंबा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाए, ठीक है, सोना, ठीक है। चलिए
सोना सोना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी। 71 का दोस्तों एल्युमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। तो एल्युमिनियम को संक्षारण के रोकने के लिए दोस्तों जो यहाँ पर विधि है इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यहाँ पर उद्वारीकरण, औद्वारीकरण ऑप्शन नंबर बी। चलिए 72 का था धातु HNO3 के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है, तो ए है। तो जो धातु है दोस्तों ये HNO3 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। HNO3 जो कि अम्ल है, प्रबल अम्ल, तो यहाँ पर अभिक्रिया हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है, तो एक क्या हो जाए दोस्तों यहाँ पर जो ए है ये दोस्तों आपसे भी कहा। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अभिक्रिया करा हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर आपको पता है क्या हो जाएगा 72 को जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज्यादा अभिक्रियाशील वाला। चलिए आगे दोस्तों 73 का था वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है। तो अत्यंत अभिक्रियाशील दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन से इसी में से आपको पहचाना है, यहाँ पर हो जाए दोस्तों। देखिए ऐसे तो दोस्तों सोडियम सबसे ज्यादा होता है, लेकिन सोडियम ऑप्शन में नहीं बल्कि एल्युमिनियम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों 74 नंबर का था निम्नलिखित में से ध्रुव ये यौगिक है। ध्रुवीय यौगिक कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्रुवीय यौगिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्कोहल। ठीक है, चलिए 75 नंबर है दोस्तों कि धातुओं का निष्कासन डैश से आसानी से किया जा सकता है। तो धातु का जो निष्कासन है दोस्तों ये आयस्क से आसानी से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे का दोस्तों प्रश्न 76 का था वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है। मूल रूप में पाया जाता है दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आपको एयू सोना दिखे, ठीक है, जिंक दिखे, जिंक जस्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, चलिए, या एजी दिखे, दो ही चीज में एजी दिखे या सोना दिखे तो वो आपका हो जाए। लेकिन यहाँ पर एयू नहीं है बल्कि एजी है, सिल्वर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब 77 का था दोस्तों जब पीतल को तांबे के समय यहाँ पर तांबे समय क्या लंबे समय के लिए, ठीक है, तांबे बोल रहे लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग डैश के कारण हरा हो जाता है। तो ये क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर है हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, CuCO3 बनने से। ठीक है, 78 का था दोस्तों की झलाई के कारण, ठीक है, यहाँ पर क्या बोलता है प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सीसा और टिन, जो कि यहाँ पर दोस्तों सोल्जर का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको पता है कि सोल्जर कौन से मिश्र धातु से बना है, तो आपको ये एग्जाम में भी आया होगा 10 बोर्ड में, ठीक है, जो झारखंड बोर्ड का एग्जाम दिए थे। 79 दोस्तों निम्न में से तरल अधातु है। तो तरल अधातु दोस्तों यहाँ पर कौन हो जाए, तो आपको बताना है। देखिए दोस्तों तरल अधातु है, अगर यही धातु की बात है तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाए, मैंने अलग अलग हो। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों दोनों तरह से प्रश्न पूछता है। ठीक है, धातु अगर पूछेगा तो Hg हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग पारा कहते हैं। तो अगर अधातु पूछा दोस्तों यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर का था क्या कहता है कि पीतल डैश का मिश्र धातु है। तो पीतल दोस्तों यहाँ पर जो है आपका कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है दोस्तों 81 का था कार्बन का अपरूप जिसका उच्च गलनांक है। उच्च गलनांक किसका है, तो दोस्तों हीरा का सबसे ज्यादा उच्च गलनांक होता है। ठीक है, चलिए आगे 282 है वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला उत्पन्न देता है, यानी धूमिल ज्वाला देता है, या क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर एथिन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बी नंबर। 83 नंबर है दोस्तों निकल उत्प्रेरक के उपस्थिति में अल्किन में हाइड्रोजन मिलाना डैश है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, तो अल्किन में जो हाइड्रोजन मिलाना है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो हो जाता है आप चेन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 84 नंबर है एक यौगिक है जिसका सूत्र C3H8O, ठीक है, यहाँ पर H8O उसके दो संचारात्मक समन्वय है। ठीक है, उपचयन पर यह एक अम्ल बनता तो यौगिक ए है। तो जो यौगिक ए है दोस्तों ये आपका हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेनॉल हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए उसका हो जाएगा प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या बोले यहाँ पर 84 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 84 का ए, सॉरी प्रोपेनॉल है ये, नॉल बोले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका। चलिए 50 दोस्तों की विकसित परिशोधित स्पिरिट में उपस्थित विषैला जैविक यौगिक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 46 यहाँ पर 86 नंबर का कि अल्की की उपस्थिति में ईस्टर का जलीय अपघटन कहलाता है। यह दोस्तों कहलाता है साबुनीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे का जो प्रश्न दोस्तों कहता है कि वनस्पति तेल में सामान्यता होता है, तो क्या होता है, तो यहाँ पर होता है दोस्तों आप सभी का क्या होता है, तो यहाँ पर असंतृप्त वसा अम्ल होता है। ठीक है, चलिए 88 नंबर है दोस्तों भारी पानी साबुन के साथ यहाँ पर
क्षार बनता है, ठीक है, गाज नहीं क्षार बनता है, या डैश के कारण है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, CaCl2 के कारण, ठीक है। चलिए आगे का दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या बोलता है 89 नंबर की, मिसेल का जल विरोधी अंत हाइड्रोकार्बन में घुलनशील है क्योंकि वह क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा अध्रुवीय है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सब दोस्तों आपको याद करना होगा, ठीक है, बिना याद करे ये होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बिना रट्टा वाला चीज यानी कि याद करना ही इसको पड़ेगा आपको किसी भी तरह से, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव नहीं कि उसको समझ लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में आपको याद करना ही पड़ेगा। वे यौगिक जो समजाति श्रृंखला में नहीं आते दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो सी है ये एक का दुगना होता है, ठीक है, यहाँ पर यानी कि 4 है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग देखें सभी ऑप्शन में तो 3 है, 3 का दुगना होता है 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ज़्यादा है, 2 है यहाँ पर कार्बन, ठीक है, तो 6 का अगर दुगना करे, 2 का दुगना करे 4, 4 और 2 6 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी दुगना में है, लेकिन यहाँ पर अगर बी देखे तो 4 का दुगना होता है 8, और 8 2 हो जाएगा तो 10, लेकिन बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर श्रृंखला में नहीं आता, बल्कि सभी आपका श्रृंखला में, ठीक है, यहाँ पर एल्किन के फॉर्म में है। चलिए एल्किन के, ठीक है। 91 है दोस्तों, अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है। 92 दोस्तों के CH3COOH प्लस C2H5OH X, ठीक है, CH3COO C2H5OH2O X है। तो यहाँ पर बोलते देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोलता है एथेनोइक जो एसिड है, ये आपका एथेनोइक एसिड है CH3COOH, ठीक है, ये आपका इथेनॉल से अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर X में यहाँ पर बनाता तो X ये है क्या, तो X आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या, हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आगे 293 आधुनिक आवर्त नियम डैश पर आधारित है दोस्तों, या परमाणु संख्या पर आवर्त नियम बोला है, तो यहाँ पर परमाणु संख्या पर, ठीक है। चलिए आगे 294 की मेंडलीव के आवर्त सारणी में 1835 परमाणु संख्या वाले तत्व किस समूह में है, तो यहाँ पर दोस्तों समूह 17, यहाँ पर 7वां में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वह तत्व जिसका स्वभाव विद्युत धनात्मक है, तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 95 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तांबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 296 नंबर का था आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत धनात्मक है, तो दोस्तों द्वितीय बोला है, ठीक है। अगर प्रथम की जो बात आता है तो दोस्तों प्रथम में आ जाता यहाँ पर क्लोरीन, द्वितीय यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक है। अगर द्वितीय में बात करें तो दोस्तों हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। फ्लोरीन अगर पहले में बात आता है, क्लोरीन दूसरा में, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 97 में अर्धपूरित बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व है, तो दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, 2 7 में, ठीक है। चलिए आगे 98 के प्रभावी केंद्र आवेश का क्रम है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम और आरबी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट 299 नंबर का कि निम्नलिखित में से त्रयी है, तो यहाँ पर त्रयी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर CaSrB है, ठीक है। चलिए आगे 200 नंबर है, और अगर जो लाइक नहीं है दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा कि KOH LiOH की अपेक्षा शक्तिशाली क्षार है, तो इसका कारण है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि K का जो परमाणु आकार अधिक है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो केमिस्ट्री के 250 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम लोग जो प्रश्न का सोल्व किया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।